Hello students, today we are going to learn mathematics subject and our 7th lesson is variation. Practice set 7.2 is already completed, so let's start. Practice set 7.3. 7.3 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन. ओके, आपको इनवर्स वेरिएशन में मतलब कौन से स्टेटमेंट इनवर्स वेरिएशन है ये आपको पूछा है. लेकिन यहाँ पे मेरे पास बुक्स नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकती क्वेश्चन और मैं लिख भी नहीं रही हूँ. ओके, सो आप अपना टेक्स्ट बुक लीजिए, वहाँ पे क्वेश्चन देखिए. कितने फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्टेटमेंट आपको दिया है वो उसमें इनवर्स वेरिएशन हो रहा है या नहीं ये आपको देखना है. सो फर्स्ट उसमें से है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है क्वेश्चन. नंबर ऑफ वर्क ऑन ए जॉब and time taken by them to complete the job. Okay, number of workers. Okay, number of क्या दिया है workers यानी काम करने वाले लोग. Okay, जॉब पे जो लोग काम करते उनके बीच में और टाइम. ओके, और टाइम इनके बीच में क्या रिश्ता हो सकता है, कौन सा वेरिएशन हो सकता है ये उनने पूछा है. अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि अगर नंबर इनवर्स वेरिएशन कब होता है, एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, पहला बढ़ता है तो दूसरा घटता है. अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसमें क्या होता है, इनवर्स वेरिएशन होता है. अभी देखिए अगर सपोज कोई वर्कर एक कंपनी में कोई काम कर रहे. ओके, कुछ लोग काम करे कंपनी में और उनका जो काम है. ओके, सो एक उनका मतलब कुछ काम होगा और वो काम के लिए वो अगर 1 घंटा देते हैं. ओके, 1 घंटे में वो काम कंप्लीट करना है. सो उसे 4 वर्कर लगते हैं. लेकिन वही काम को अगर 2 घंटे दिए, ओके, सो उसमें 2 वर्कर लगेंगे. मतलब क्या हो रहा है कि जैसे वर्कर घट रहे हैं, ओके, वैसे काम का टाइम बढ़ रहा है. ओके, सो एक चीज घटती है एक चीज बढ़ती है. सो इसमें इनवर्स वेरिएशन होगा. लेकिन ये हम लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे मैं आंसर लिखती हूँ, क्वेश्चन आप लिख लीजिए. ओके, लेट जो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, फर्स्ट लिखती हूँ नंबर ऑफ वर्कर है. ओके, सो नंबर ऑफ वर्कर उसे हम एन मान लेते हैं. एंड क्या है, टाइम है. ओके, टाइम. सो टाइम के लिए हम टी लेते हैं. ओके, ये वेरिएबल लेते हैं. सो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एन यानी क्या, नंबर ऑफ वर्कर. द ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, पूरे सेंटेंस में लिखेंगे तो भी चलेगा. एन बी द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब. जो क्वेश्चन में दिया है वही लिख रहे हो. एंड टी क्या है, टी बी द नंबर ऑफ नहीं सॉरी, टी बी द टाइम टेकन. ओके, क्या है ये, टाइम है. टाइम टेकन क्वेश्चन में ही दिया है. ओके, टाइम टेकन बाय देन टू complete the job. ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हियर व्हेन क्या हो रहा है दोनों में. देखो एक चीज देखो यहाँ पे जब टाइम अगर वर्कर 2 है तो टाइम कितना लगता है, वर्कर 2 है तो टाइम लगता है 2 सपोज 2 आवर्स. ओके, या फिर 4 आवर्स करते. ओके,
4 आवर्स सपोज। और वही अगर यहाँ पे वर्कर अगर हमने बढ़ाए, ओके, वर्कर 4 कर दिए, तो टाइम जो है वो टाइम 2 आवर्स का हो जाएगा। ओके, मतलब यहाँ पे देखिए जितने वर्कर ज़्यादा काम करेंगे उतने आपको टाइम कम लगेगा, है ना। काम तो उतना ही है। सो वर्कर बढ़ाए, ओके, वर्कर अगर ज़्यादा है तो टाइम कितना लगेगा, कम लगेगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एक चीज़ घट रही है तो एक चीज़ बढ़ रही है। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे एन, यानी क्या है, नंबर ऑफ वर्कर। अगर नंबर ऑफ वर्कर, ओके, यानी एन इंक्रीज हो रहा है, ओके, अगर इंक्रीज यानी increases, so time decreases, okay, decrease, टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो जब यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर एन, नंबर ऑफ वर्कर, ये वर्कर अगर क्या है, इंक्रीज हो रहे मतलब कम है, तो टाइम कैसे होगा, टाइम होगा डिक्रीज यानी बढ़ेगा। ओके, और यहाँ पे हम दूसरा क्या लिख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ वर्कर डिक्रीज है, डिक्रीजेस, ओके, अगर नंबर ऑफ वर्कर अगर बढ़ रहे हैं तो टाइम क्या होगा, इंक्रीजेस। ओके, सॉरी, नंबर ऑफ वर्कर, देखिए इंक्रीज यानी बढ़ना और डिक्रीज यानी कम होना। सो जब वर्कर, यहाँ पे देखिए वर्कर ज़्यादा है, ओके, वर्कर ज़्यादा है तो टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यानी कम हो रहा है। लेकिन वर्कर कम है, अगर वर्कर कम है, डिक्रीज है, ओके, तो टाइम इंक्रीज हो रहा है। अगर ऐसे है तो यहाँ पे क्या होता है, दे आर इन इनवर्स वेरिएशन, क्या होता है इसमें, इनवर्स वेरिएशन होता है। ओके, सो इनवर्स वेरिएशन कैसे लिखते हैं हम, अगर एन एंड टी है सो ये कैसे आएगा, एन अल्फा 1/t। ओके, सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज, पाइप दिए हैं टू फिल द टैंक एंड द टाइम टेकन बाय टाइम टू फिल द टैंक। ओके, जो नंबर ऑफ पाइप है, ओके, पाइप क्या करना है, टैंक में डालना है, और फिर अगर वाटर टैंक में पाइप, ओके, डालेंगे तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये उन्होंने कहा है। देखिए पाइप अगर सेम साइज के है, लेकिन देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ पाइप दिए है, उससे टैंक भरना है। सपोज ये एक टैंक है, वाटर टैंक है, ओके, इसमें पाइप लगाए, ओके, सो यहाँ पे अगर मैं 3 पाइप लगाते हैं हम, ओके, सो यहाँ पे 3 पाइप लगाते हैं तो टैंक भरने में अगर 2 घंटे लगते, सो और मैंने 3 पाइप यहाँ पे बढ़ाए ज़्यादा, मतलब 6 पाइप हो गए, सो यहाँ पे 1 ही घंटा लगेगा क्योंकि साइज तो पाइप की सेम है। अगर 3 पाइप है, ओके, तो 2 घंटे लगते हैं, और 3 पाइप बढ़ाए, ओके, तो पानी ज़्यादा आएगा, इससे वाटर टैंक ज़्यादा भरेगा, है ना। सो यहाँ पे पाइप्स अगर बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ पाइप बढ़ाएंगे तो टाइम कम लग सकता है। ओके, सो यहाँ पे भी इनवर्स वेरिएशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, ये आपका स्टेटमेंट जो है ये आप इतना सारा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, नंबर ऑफ क्या है, पाइप, नंबर ऑफ पाइप्स, इसे हम क्या मान लेते हैं, पी। ओके, पाइप से तो पी। एंड सेकेंड क्या है, टाइम टेकन, ओके, टाइम टेकन बाय देम
टू फिल द टैंक, टैंक भरना है ना, सो हमें टाइम लिखकर नहीं चलेगा, सिर्फ किससे टाइम लग रहा है वो भी लिखना पड़ेगा। सो टैंक भरने के लिए, सो उसे हम टी मान लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर व्हेन पी यानी पाइप अगर इंक्रीज होंगे, ओके, बढ़ेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है सीधा सीधा, ओके, कि पाइप अगर बढ़ रहा है तो टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो यहाँ पे लिखेंगे पाइप इज इंक्रीजेस, तो टी क्या हो रहा है, टाइम इज डिक्रीजेस। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं टाइम क्या होगा, डिक्रीज। ओके, डिक्रीजेस। सो दे आर यहाँ पे कौन सा वेरिएशन होगा, इनवर्स वेरिएशन होगा। ओके, इनवर्स वेरिएशन। ओके, अगर इनवर्स वेरिएशन है तो हम कैसे लिखेंगे, ये पी है, पी अल्फा 1/T। ओके, इस तरीके से इसे आपको कंप्लीट करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड इट कॉस्ट। अभी यहाँ पे क्या दिया है, पेट्रोल भरना है किसमें, एक व्हीकल में। ओके, व्हीकल यानी कौन सा भी व्हीकल हो, ओके, कार, मोटरसाइकिल, कौन सा भी। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि पेट्रोल है भरना है। ओके, पेट्रोल भरना है टैंक में। तो किसी भी गाड़ी में अगर हम पेट्रोल भरेंगे, ओके, किसी भी गाड़ी में पेट्रोल भरेंगे तो पेट्रोल के दाम अगर बढ़ेंगे, ओके, पेट्रोल अगर 1 लीटर डालना है तो उसकी कॉस्ट सपोज 90 होगी फॉर एग्जाम्पल, हाँ, या फिर 100 होगा। ओके, 1 लीटर की 100 होगी, ओके, कॉस्ट। सो 2 लीटर की कितनी होगी, 200 होगी। तो यहाँ पे दोनों भी बढ़ रहे, कॉस्ट भी बढ़ रही, पेट्रोल अगर बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। सो यहाँ पे एक कम और एक ज्यादा नहीं हो रहा है, यहाँ पे दोनों भी बढ़ रहे। ओके, सो ऐसे है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट पेट्रोल फील्ड। ओके, सो क्या दिया है आपको, पेट्रोल, क्वेश्चन जो दिया है वही लिखो, हाँ, पेट्रोल फील्ड, ओके, इन द टैंक। ओके, यहाँ पे टैंक ऑफ किसमें भरना है, व्हीकल। सो इसे हम पी लेते हैं क्योंकि पेट्रोल है, और क्या दिया है, कॉस्ट। ओके, कॉस्ट को हम सी लेते। सो दोनों में देखो यहाँ पे एंड कॉस्ट। ओके, पेट्रोल को हमने पी मान लिया एंड कॉस्ट को सी। सो यहाँ पे लिखेंगे हियर, यहाँ पे व्हेन, ओके, पी इंक्रीज हो रहा है। ओके, पी क्या हो रहा है, इंक्रीज, बढ़ रहा है, पी इंक्रीजेस। सो सी भी क्या होगा, सी भी बढ़ेगा, पेट्रोल ज़्यादा लेंगे तो दाम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। ओके, सो सी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है, इंक्रीजेस। ओके, सो यहाँ पे कौन सा वेरिएशन हो रहा है, डायरेक्ट। सो यहाँ पे लिखेंगे दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, अगर यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है सो कैसे लिखते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, पी अल्फा सी। ओके, इस तरीके से इसे कंप्लीट करना है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस। ओके, देखिए रेडियस जितना बड़ा होगा, अगर रेडियस इतना है तो सर्कल इतना होगा, ये रेडियस है, हाफ होता है ना रेडियस। ओके, ये रेडियस है। अगर
सर्कल इतना बड़ा है, ओके, तो ये रेडियस जो है वो बढ़ेगा, और बड़ा बनाएंगे तो और बड़ा बढ़ेगा, ओके। सो इतना बड़ा बनाएंगे अगर तो यहाँ तक आएगा। सो इसका मतलब क्या है कि अगर सर्कल बड़ा है तो रेडियस भी बढ़ेगा। सो यहाँ पे भी दोनों चीज़ें बढ़ रही है, ओके, दोनों चीज़ें बढ़ रही है। अगर दोनों चीज़ें बढ़ रही है तो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट ए मान लेते हैं, ओके, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इसे ए मान लेते हैं, एंड आर ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं रेडियस, ओके, रेडियस ऑफ सर्कल, ओके, इसे हम आर मान लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे व्हेन क्या हो रहा है, ए अगर बढ़ रहा है, ओके, एरिया अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे रेडियस भी बढ़ेगा, ओके। सो ए इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस, सो फिर आर भी इंक्रीज हो रहा है, ओके, इंक्रीज, आर भी इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए इनके बीच में क्या है, दे आर, दोनों बढ़ रहे, दोनों इंक्रीज हो रहे, तो दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, ओके। सो डायरेक्ट वेरिएशन कैसे लिखते हैं, ए अल्फा आर, ओके। इस तरीके से आपको इसे कंप्लीट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दिया है, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, ओके। 15 वर्कर जो है उनको एक बिल्ड वॉल बनाने के लिए, ओके, सो 58 आवर्स लगते हैं। हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स, ओके। अगर 15 वर्कर को 48 आवर्स लगते हैं, ओके, सो यहाँ पे 30 आवर्स, अगर आपको 30 आवर्स में काम कंप्लीट करना है तो कितने वर्कर लगेंगे, ये आपको पूछा है, ये आपको निकालना है, ओके। सो यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखना है, मैं आंसर स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे हमें क्या दिया है, लेट, यहाँ पे लिखते हैं हम वर्कर हमें लिखने हैं, ओके। तो द नंबर ऑफ वर्कर्स, ओके, इसे हम n मान लेते हैं, एंड क्या दिया है यहाँ पे, टाइम दिया, ओके। सो यहाँ पे हम लिखते हैं द टाइम टेकन बाय देम, ओके। इसे हम क्या मान लेते हैं, ये पूरा लिखेंगे, देम टू बिल्ड द वॉल, ये लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके। यहाँ पे हम टाइम है सो टी मान लेते। अभी यहाँ पे एन और टी हमने मान लिया, नंबर ऑफ वर्कर एन और टाइम टी, ओके। फिर हमें पता है, मैंने यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही ये देखा है, वर्कर वाला क्वेश्चन, ओके। सो वर्कर ज़्यादा लगते हैं, कम होते हैं, ओके। वर्कर अगर कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर टाइम वर्कर ज़्यादा बढ़ेंगे, ओके, तो टाइम कम लगेगा, ये हमें पता है। मतलब इसमें इन्वर्स वेरिएशन है, अगर वर्कर कम होते हैं तो टाइम बढ़ता है, और टाइम अगर कम है तो वर्कर बढ़ते हैं, ओके। इसमें रिश्ता क्या है, कम ज़्यादा हो रहा है, सो ये क्या होगा, इन्वर्स वेरिएशन होगा, ओके। सो यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन हमें दिखता है, ओके। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, we know that when n
ब्रैकेट में लिखते हैं, ओके, एन इंक्रीजेस, ओके। अगर एन इंक्रीज हो रहा है तो टी क्या होगा, डिक्रीजेस, ओके। एंड सो यहाँ पे क्या होगा, एंड हेंस दे आर इन इनवर्स वेरिएशन, ओके, इनवर्स वेरिएशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनवर्स वेरिएशन हो रहा है। सो हम इनवर्स वेरिएशन कैसे लिखते हैं, एन अल्फा, टाइम को हमने टी मान लिया, ओके। सो ये इनवर्स वेरिएशन इस टाइप में लिखते हैं, ओके। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, ये जो अल्फा है यहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्फा के जगह पे के लाते हैं, ओके। सो ये के यहाँ पे लिखेंगे, के वन जा के, सो के यहाँ पे होता है और टी इस तरीके से लिखा जाता है, ओके। सो यहाँ पे फिर हम क्या लिखते हैं, के इज द कांस्टेंट वेरिएशन, ओके। यहाँ पे देखिए ये एन जो है ये टी डिवाइड है, ओके। सो यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ के। अभी ये बनने के बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है उन्होंने, व्हेन वर्कर्स कितने दिए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स यानी एन कितना दिया है, 15, ओके। एंड टाइम कितना दिया है, टाइम टेकन टी वो कितना है, 48 आवर्स, ओके। अगर ऐसे है तो यहाँ पे लिखना है नाउ एन मल्टीप्लाई टी, ये जो है यहाँ से, ओके, इज इक्वल टू के, यहाँ से उठा के यहाँ पे ले, ओके। सो यहाँ पे एन कितना है, 15 है, टी कितना है, 48 है, इज इक्वल टू के, ओके। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 720, ओके, के। सो हमें ये जो है ये क्या मिला, अभी ये के की कीमत मिली, ओके। सो यहाँ पे हम लिखेंगे n मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू के की कीमत क्या है, 720। ये हमें क्या मिला, इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ओके। ये क्या है, इक्वेशन वेरिएशन मिल गया। सो अभी उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में क्या कहा है कि व्हेन टी अगर 30 है तो वर्कर कितने होंगे। सो यहाँ पे इक्वेशन वेरिएशन लिखने के बाद हम लिखेंगे व्हेन टी इज इक्वल टू 30, सो एन इज इक्वल टू कितना होगा, ओके। ये पूछा है उन्होंने। सो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल गया। सो वो इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे एन मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू 720। इसमें कीमत डालेंगे, एन हमें निकालना है, टी हमें दिया है 30 इज इक्वल टू 720, ओके। फिर यहाँ पे एन निकालना है, ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो एन इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाय 30, 0 0 कट हुए, ओके। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और बचेगा 1, तो 3 4 जा, यहाँ पे आंसर आप डिवाइड करेंगे 3 से 72 को तो आंसर मिलेगा 24, ओके। तो n की कीमत हमें क्या मिली, n इज इक्वल टू 24, ओके। सो लास्ट में हम आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 24, देयरफॉर 24 workers will be required
required to build the wall बनानी थी ना, the wall in 30 hours. ओके, इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है. ओके, इसके आगे वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.